ये बात तो साफ हो चुकी है कि नेपाल ने भारत को अपनी इकोनॉमी से एक बड़े लेवल पे बाहर करने का डिसीजन ले लिया है और भारत पे से निर्भरता खत्म करने के लिए अब चाइनीज इंपोर्ट को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल नेपाल ने चाइना से 37 इलेक्ट्रिक बसेस का प्रोक्योरमेंट किया था और इसको लेके हमने एक वीडियो भी कवर की थी। लेकिन अब टाटा और अशोक लेलैंड की मिनी बसेस को रिप्लेस करने के लिए नेपाल एक काफी बड़ी वेलकम बैक। आज हमारे पास एक इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है और नेपाल के और चाइना के रिलेटेड इसके ऊपर रिएक्शन देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से नेपाल जो है वो इंडिया को छोड़ के अब चाइना की तरफ जा रहा है और चाइना इनकी काफी मदद कर रहा है। आज हमारे पास जो रिपोर्ट है वो इंडियन मीडिया का है और वो ये कह रहा है कि नेपाल अब इंडिया से कुछ भी चीजें नहीं ले रहा और जितनी भी चीजें ले रहा है वो जाके चाइना से ले रहा है। आजकल आपने देख लिया होगा कि नेपाल जो है इलेक्ट्रिक बसेस चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, ना कि वो इंडिया से ले रहा है। हालांकि इंडिया में भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस बन रही है, तो नेपाल जो है वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है बसेस और इंडिया से नहीं ले रहा। इसके बारे में हमारे पास इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है, इसके ऊपर रिएक्शन देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि नेपाल चाइना का साथ क्यों दे रहा है और इंडिया के खिलाफ क्यों होता जा रहा है। आइए आज की वीडियो को करते शुरू। ये बात तो साफ हो चुकी है कि नेपाल ने भारत को अपनी इकोनॉमी से एक बड़े लेवल पे बाहर करने का डिसीजन ले लिया है और भारत पे से निर्भरता खत्म करने के लिए अब चाइनीज इंपोर्ट को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल नेपाल ने चाइना से 37 इलेक्ट्रिक बसेस का प्रोक्योरमेंट किया था और इसको लेके हमने एक वीडियो भी कवर की थी। लेकिन अब टाटा और अशोक लेलैंड की मिनी बसेस को रिप्लेस करने के लिए नेपाल एक काफी बड़ी मात्रा में चाइनीज इलेक्ट्रिक बसेस का इंपोर्ट करना शुरू कर चुका है। 9 और 11 की सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक बसेस अब नेपाल की सड़कों पे आसानी से देखी जा सकती हैं और चाइनीज कंपनी DFS मोटर्स को ये बसेस सप्लाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर चाइना से इलेक्ट्रिक बसेस के इंपोर्ट को लेकर नेपाल में एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है और ये पूरा माजरा क्या है आज इसको लेकर बात करेंगे। काठमांडू और पोखरा के बीच अभी तक टाटा, अशोक लेलैंड और आइशर जैसी कंपनीज की बसेस चलाई जाती थी और कुल मिलाकर इन बसेस की संख्या फिलहाल 1500 के आसपास है। पर नेपाल की सरकार के मुताबिक इन बसेस को ऑपरेट करना महंगा हो चला है क्योंकि डीजल की कीमतें अब आसमान छूने लगी हैं। इसी को देखते हुए नेपाल ने भारतीय बसेस को चाइनीज इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस करने का मन बना लिया है। DFS मोटर्स द्वारा मैन्युफैक्चर्ड 100 इलेक्ट्रिक बसेस ऑलरेडी नेपाल की सड़कों पर अपनी सर्विसेज देना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 72 और नई इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर चाइना की इस कंपनी को दिया जा चुका है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बसेस इस रूट पे चलने लगेंगी वैसे वैसे भारतीय डीजल बसेस को फेज आउट कर दिया जाएगा। खैर, भारतीय बस मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बुरी खबर है, लेकिन असल खबर ये है कि चाइनीज बसेस के इंपोर्ट में लगने वाले टैक्स को लेकर नेपाली अथॉरिटीज के बीच बवाल खड़ा हो चुका है। दरअसल नेपाल में ऐसा रूल है कि 10 से ज्यादा सीट वाली बसेस पे केवल 1% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन जब ये कैपेसिटी 10 से कम हो जाती है तब ये ड्यूटी 11% हो जाती है। 100 बसेस को आसानी से इंपोर्ट करने के बाद जब नेपाल चाइना बॉर्डर पे और 72 बसेस पहुंची तो सीट्स की गिनती को लेकर टैक्स अथॉरिटीज और बस ऑपरेटर्स के बीच बवाल खड़ा हो गया। फोल्डिंग और नॉन फोल्डिंग सीट्स को मिलाकर इन बसेस में कुल मिलाकर 11 सीट्स थी, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज फोल्डिंग सीट्स को गिनती में मिलाए बिना इन बसेस पे 11% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाना चाहती थी। इस पूरे कंफ्यूजन की वजह से कई दिनों तक ये बसेस नेपाल चाइना बॉर्डर पे यूं ही खड़ी रही। नेपाल इन बसेस के बाद अब चाइनीज ट्रक्स को नेपाल में एंट्री देने जा रहा है। दरअसल अपना पेट्रोलियम बिल कम करने के लिए नेपाल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ईवीज को एक बड़े लेवल पे शामिल करना चाहती है और इसके लिए चाइनीज कंपनीज को हाल ही के कुछ दिनों में काफी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में नेपाल में ईवीज के इंपोर्ट में 66% का उछाल दिखा गया है। हालांकि नेपाल के ईवी मार्केट में भारत का शेयर चाइना से बड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच भारत से 2451 ईवीज का इंपोर्ट किया गया था। वहीं चाइनीज कंपनीज के लिए आंकड़ा केवल 381 ही था। भारत इसलिए नेपाल में चाइना से बढ़त बनाए हुए है क्योंकि 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स को लेकर भारतीय कंपनीज नेपाल में बढ़त बना चुकी हैं, लेकिन कमर्शियल ईवीज को लेकर भारतीय कंपनीज का नेपाल में उतरना अभी भी बाकी है। वैसे जिन मिनी बसेस की बात आज हमने आपसे इस वीडियो में की है, उन बसेस के टक्कर में टाटा मैजिक का इलेक्ट्रिक वर्जन भी नेपाल में उतारा जा चुका है और नेपाली सरकार से एक बड़े ऑर्डर की उम्मीद की जा रही है। तो रिपोर्ट आप लोगों ने देख ली। इस टाइम पे अगर नेपाल इंडिया का साथ नहीं दे रहा तो इसमें नेपाल की जो है अच्छाई है, नेपाल इसमें काफी ज्यादा चीजें कर रहा है। आप लोगों ने रिसेंटली टाइम पे देखा होगा कि नेपाल जो है वो चाइना से काफी ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहा है। इसमें नेपाल का काफी ज्यादा फायदा है। एक तो चीजें उनको काफी सस्ती मिलती है और दूसरी चीज ये कि चाइना नेपाल को ये लोन के थ्रू जो है चीजें दे रहा है। लास्ट मंथ मैंने आपके साथ रिपोर्ट शेयर किया था जिसमें नेपाल जो वो फर्टिलाइजर सिस्टम में यानी खेती बाड़ी का जो इम्पोर्ट का सामान है वो भी इन्होंने चाइना से किया था, ना कि इंडिया से। आज जो खबर है वो ये खबर है कि नेपाल जितनी भी इलेक्ट्रिक बसेस इंपोर्ट कर रहा है वो चाइना से कर रहे हैं, ना कि इंडिया से। अब इंडिया में भी काफी ज्यादा जो है वो बसेस बनती है, काफी ज्यादा चीजें बनती है, बट नेपाल ने इंडिया से नहीं की। उसकी वजह इंडिया खुद ही है। अब रिसेंटली जो हालात जिस टाइम पे बन चुके हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि इसमें इनके रिलेशन भी काफी दोबारा बेहतर हो जाए या रिलेशन दोबारा सेट हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के और इंडिया के ताल्लुकात बन रहे ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत के मैप के बाद और बॉर्डर इशू के बाद, तो मुझे तो नहीं
नहीं लगता कि आगे आने वाले वक्त में रिलेशन ठीक हो। एक तो नेपाल अगर इंडिया से चीज़ें ले भी लेता है तो उसमें नेपाल को ना इंस्टेंट अमाउंट देनी पड़ेगी इंडिया से, ज़ाहिर सी बात है इंस्टेंट अमाउंट मांगेगा। वो अगर चाइना से लेते तो चाइना से उनको फायदा ये होगा कि भाई इंस्टेंट अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी, पहले बात हो जाएगी कुछ अमाउंट जो ना अभी देंगे, फिर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इनको ये अमाउंट देंगे। और वैसे भी नेपाल के अंदर चाइनीज इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना तो खुद भी चाहेगा कि भाई मैं नेपाल के साथ काम करूं, क्योंकि अब आने वाले वक्त में नेपाल चाइना का एक रेलवे नेटवर्क भी बन रहा है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।